हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 वीडियो में सारे फार्मूलेस को। तो जितने भी फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड 10th के लिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले किसी भी समकोण त्रिभुज में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, आपने इसको स्टैंडर्ड 9th में भी देखा है और 10th में भी है ये। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला, किसी भी समकोण त्रिभुज में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। There are 6 trigonometric ratios in right angle triangle। तो ध्यान दीजिए, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें B क्या है? समकोण है। तो रेख AB है, रेख BC पर लंब है, परपेंडिकुलर है AB BC पर। और इसमें क्या है? ये कर्ण है। मान लिया जाए त्रिकोणमितीय अनुपात में ये थीटा कोण मतलब कोण का माप, थीटा अर्थात होता है कोण का अंशात्मक माप, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो ये थीटा यहां पर, थीटा यहां पर भी हो सकता है, थीटा यहां पर हमने ले लिया। तो अगर ये थीटा कोण है तो इसके लिए क्या होगी? ये सम्मुख भुजा होगी। क्या होगी? ये सम्मुख भुजा। और इस थीटा कोण के लिए क्या है? संलग्न भुजा, जिसे हम इंग्लिश में इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसे कहते हैं एडजेसेंट साइड और इसे कहते हैं अपोजिट साइड। तो हम पहले निकालेंगे समकोण त्रिभुज में कुल कौन से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सबसे पहला है नंबर 1 सिन थीटा। तो थीटा यहां पर है। सिन थीटा के लिए होता है कोण की सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण। तो यहां पर थीटा कोण की सम्मुख भुजा कौन है? AB है। और अपॉन कर्ण कौन है? AC है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर सिन थीटा के लिए सम्मुख भुजा दैट मींस अपोजिट साइड, और कर्ण मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलेंगे आप उसे इंग्लिश में, और ये होता है AB अपॉन BC। इसका सेकेंड फॉर्मूला है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए क्या होता है? संलग्न भुजा अपॉन कर्ण, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो एडजेसेंट साइड BC और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? AC। संलग्न भुजा बटे कर्ण। थर्ड आता आपका है tan थीटा। tan थीटा के लिए फार्मूला है हमारा सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा अपॉन कोण की संलग्न भुजा। आपको यहां पर सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा दिखाई दे रही है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थीटा कोण की सम्मुख भुजा क्या है? AB है। और संलग्न भुजा क्या है? BC है। इसके बाद आपका फोर्थ आएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के लिए है, अब अगर ये देखिए आपको 3 याद है या आपको ये 2 याद है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमने tan थीटा के लिए सम्मुख भुजा अपॉन संलग्न भुजा। अब tan थीटा मिल गया तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, संलग्न भुजा अपॉन सम्मुख भुजा। ये देखिए, तो संलग्न भुजा BC और सम्मुख भुजा AB। तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो गया। अब हम जा रहे हैं क्या? फिफ्थ सेक थीटा। सेक थीटा उल्टा होगा कॉस थीटा का। ये हो जाएगा कर्ण अपॉन संलग्न भुजा, कर्ण अपॉन संलग्न भुजा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। तो AC अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है? BC। इसके बाद 6th है आपका कोसिक थीटा। तो कोसिक थीटा के लिए क्या होगा? सिन थीटा का उल्टा क्या होगा? ये कर्ण अपॉन सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा को अपोजिट साइड, कर्ण को हाइपोटेन्यूज। तो कर्ण क्या है? AC और सम्मुख भुजा क्या है? AB। तो इस तरह से देखो, ध्यान से आपने देखा त्रिकोणमितीय अनुपात में कुल 6
किसी समकोण त्रिभुज में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और ये 6 महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिसके बेस पर आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध क्या है। तो ध्यान दीजिए, मैं यहां पे सेकेंड हेडिंग दे रहा हूं, सेकेंड टाइप का फॉर्मूला। त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध, तो रिलेशन बिटवीन टिग्नोमेट्रिक रेशोज, हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, रिलेशन बिटवीन टिग्नोमेट्रिक रेशोज। टिग्नोमेट्रिक रेशोज में क्या रिलेशंस हैं, उसके लिए आपको लाइन से ये sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा ये याद होना चाहिए। अब मेरा पहला रेशो क्या है, अनुपात क्या है, sin थीटा, और लास्ट वाला क्या है, cosec थीटा। तो मेरा पहला फॉर्मूला इसमें रिलेशन बन रहा है sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। फिर मेरा नेक्स्ट बनेगा cos थीटा और यहां से sec थीटा, सेकेंड लास्ट, तो cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। और इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर नेक्स्ट बनेगा tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद इसमें भी कुछ रिलेशंस बनते हैं, जैसे हमने लिखा, अगला जैसे हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। फिर एक और बनेगा cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। क्यों, रीजन है कि देखो ये sin थीटा इक्वल 1 अपॉन cosec थीटा क्यों होगा, रीजन ये इनटू में है इसलिए अपॉन में हो जाएगा। सिमिलरली cosec थीटा इक्वल क्या होगा, 1 अपॉन sin थीटा। इससे भी दो फॉर्मूले बन जाएंगे आपके सिंपल, cos थीटा इक्वल 1 अपॉन sec थीटा एंड sec थीटा इक्वल 1 अपॉन cos थीटा, ये दो बन गए। इससे भी दो बन जाएंगे और tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, ये दो फॉर्मूले बन गए। लेकिन एक जो फोर्थ है बहुत इंपॉर्टेंट, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर जैसे एक और है फिफ्थ फार्मूला इसका, cot थीटा के लिए cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध के जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले के बेस पर आप कोई भी त्रिकोणमिति का जो प्रूफ वाले प्रॉब्लम्स आएंगे, सिद्ध करो वाले प्रॉब्लम्स आएंगे, वो आप आसानी से कर सकते हैं। और उसके लिए केवल आपको इतना फॉर्मूला याद होना चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तो इससे बने हुए हैं और आपको ये दोनों याद होने चाहिए। केवल ये 5 फॉर्मूलों के बेस पर आप बहुत आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगले और फॉर्मूले। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप के फॉर्मूले। इसमें है त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों में सरल समीकरण ये पहलेगा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है या त्रिकोणमितीय सरल समीकरण क्या है, ये महत्वपूर्ण फार्मूला है। जैसे देखिए इसमें नंबर 1 है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगला फार्मूला है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण हैं। इसमें और भी 2 जैसे बना है, जैसे इसमें हम ये बनाते हैं जैसे sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये इस तरफ जाके cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर जैसे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये अगर हमें याद है तो ये दोनों भी हमें याद हो जाएगा। सेम ऐसे इसमें भी a और b, sec स्क्वायर थीटा ये 1 इस तरफ आके -1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा। और हमारा एक और हो सकता है क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
फिर इसमें भी बन सकता है ये भी, जैसे कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, या इसमें एक और बन सकता है, क्या है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए अगर हमें ये 3 ढाल याद है, 1 2 और ये 3 फार्मूलेज, तो आसानी से इसके दोनों, ये दोनों कैसे बन रहे हैं वो याद हो जाएगा। हमें इसे याद करने की जरूरत नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमें मेन याद करना है ये 3 फार्मूले, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करनी है। 3 त्रिकोणमितीय सरलसमीकरणों के आधार पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रूफ कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो किसी भी त्रिकोणमितीय सवालों को जहां पर सिद्ध करने के लिए आता है, वहां पर हमें 10th लेवल पर इन फार्मूलों की और इन फार्मूलों की आवश्यकता होती है। इनके आधार पर हम बहुत आसानी से किसी भी त्रिकोणमितीय सवाल को जो सिद्ध करने वाले होते हैं उसे हम कर सकते हैं। अभी हम काम लेकर आएंगे कोटिपूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अगला हमारा है कोटिपूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। नेक्स्ट है 4th टाइप, कोटिपूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। सो नंबर 1 है sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा and cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। 5th है sec थीटा इज इक्वल टू cosic 90 माइनस थीटा एंड 6th है हमारे पास cosic थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। तो जस्ट ये तो कोटिपूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात है, बहुत ही सिंपल है। देखिए sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosic थीटा, लाइन से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे हैं। साइन का संबंध यहाँ पे cos थीटा से, तो sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार cos थीटा का संबंध sin थीटा से है, तो sin थीटा cos थीटा इक्वल sin 90 माइनस थीटा। सबका एक दूसरे से रिलेशन है। तो बहुत ही आसानी से 4 फार्मूले आप कहीं भी इस्तेमाल होता है, इनका भी है सिद्ध करने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है फार्मूले। अब हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में आएंगे जिसमें हम कुछ जो त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज हैं, ये 1 2 3, ये कैसे त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर इन्हें सिद्ध किया जा सकता है, हम सिद्ध करके दिखाएंगे। ये हम पार्ट 2 में करेंगे। सो ये पार्ट 1 के लिए बहुत ही सिंपल ये फार्मूले हैं। हम पार्ट 2 में त्रिकोणमितीय सारणी को भी डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है, जैसे sin 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान, कैसे वो त्रिकोणमितीय टेबल बनता है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस हम जो त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण है उसे हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।